हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण पार्ट का नेक्स्ट प्रश्नावली। इससे पहले इसी पार्ट का जो पहला प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज हम लोग इसका नया प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली 2। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन को हमको स्किप करना है या फिर उतना ध्यान नहीं देना, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सब चीज़ सभी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग। बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है ये काफी बड़ा प्रश्नावली है और इसके जो क्वेश्चन हैं काफी कठिन है। उतने कठिन भी नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली से। तो हो सकता है ये प्रश्नावली आपको दो पार्ट में दिखे। वीडियो के दो पार्ट मैं बना दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप दोनों ही पार्ट को आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस प्रश्नावली में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। इसमें केवल आपको जांचना है कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरण के हल हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है x + y = 7। इसको क्या करना है, आपको हल करना है और पता करना है कि अ नंबर और ब नंबर में से कौन सा इसका समीकरण है। देखिए, अ नंबर में क्या दिया है, x का मान कितना दिया हुआ है 2 और y का मान कितना दिया है 5। ये अ नंबर का मान है। ठीक है, ब नंबर पे क्या दिया हुआ है, x = -1 और y = 3। मैं दोनों को बना करके दिखा दूंगा आपको। दोनों को बना देता हूं, आप लोग समझ लेना कि क्या डिफरेंस है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, या ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। ध्यान से देखिए आप लोग। और x + y को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे अ नंबर का x और y आपके काम में आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ x और y है, आपको x और y चाहिए। तो अ नंबर का x और y का मान यहाँ काम में आ रहा है या फिर ब नंबर का x और y वाला काम यहाँ पर आ रहा है, x और y का मान। ठीक है, x और y के मान के लिए ब नंबर वाला x = -1 और y = 3 ये काम में आप ले रहे हो। देखते हैं कौन सा सही है। देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करेंगे हम और इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है। ध्यान से देखिए, तो बराबर के इधर x + y मतलब x और y को यदि मैं जोड़ दूं तो कितने के बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर। अब मैं दोनों मानों को देखूंगा, अ नंबर को भी मैं रख करके दिखा दे रहा हूं आपको और ब नंबर को भी रख करके दिखा देता हूं ताकि आपको डिफरेंस दोनों में समझ आए। ये देखिए, पहले मैं अ नंबर के मान रख करके देखूंगा इस समीकरण में। भाई, कौन दिए गए समीकरण के हल है, अ नंबर इस समीकरण का हल है कि ब नंबर है, ये बताना है आपको। तो मैं दोनों रख करके बता दे रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन सा समीकरण के हल हैं, कैसे पता चलता है। ठीक है, आप चाहो तो केवल एक ही मान को लेकर के हल कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोनों मान यहां लिख दे रहा हूं। देखो कैसे। तो सबसे पहले यदि मैं अ नंबर को ले लेता हूं तो अ नंबर में क्या दिया हुआ है, x = 2 और y = दिया हुआ है 5। यहां मैं अ नंबर को लिया हूं और इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए यहां पर मैं ले लूंगा ब नंबर को। इसको बाद में बनाएंगे अपन। तो लिख दिया रहता हूं x = -1 और y = 3। अब देखते हैं कि समीकरण हमारा क्या है। तो समीकरण हमारा जो है वो है x + y = 7। ऐसा होता है, बोल रहे हैं कि मतलब x और y को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितने के बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण है इसका बायां पक्ष इधर LHS ले लेते हैं। इधर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष LHS कुछ भी बोलो। तो इधर को ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई हमारा, x + y। क्या x + y 7 के बराबर है। अब अ नंबर को हम लोग लिए हैं कि मान लिया अ नंबर है कि नहीं, b नंबर है कि नहीं, कौन सा सही है ये देखना चाह रहे हैं हम लोग। तो x अ नंबर में x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है अ नंबर में 5। दोनों को जोड़िए, कितना आता है, क्या 5 और 2 7 आता है, बिल्कुल 7 आता है। ये देखिए, x + y = 7 पहले ही बोल रहा था समीकरण वाला। और जब हम लोगों ने x और y का मान रखा तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। कितना के बराबर, RHS के बराबर। तो आप लिख सकते हो अतः LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये समीकरण का हल है। ये तो समझ में आ गया। क्या ये भी है क्या, देख लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये रहा आपका समीकरण
x प्लस वाई बराबर क्या बोल रहा है 7, मतलब x और y को आप जोड़िए और 7 लेकर के आइए, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग ले लेते हैं LHS को दोबारा से। तो क्या है LHS में x प्लस वाई, चलिए हल करते हैं। x की वैल्यू b नंबर में क्या है -1, x के जगह पे रख दिए -1, प्लस का प्लस, y का मान कितना दिया हुआ है 3। चलिए तो इसको अब आप क्या कीजिएगा, माइनस चिन्ह है निश्चित तौर पे घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 2, और वो भी किस में, प्लस में, जो कि हम दिखाते नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका RHS। क्या ये RHS सही है, RHS बराबर है? जी नहीं, अतः क्या है LHS जो रहेगा वो आपका बराबर नहीं है किसके, RHS के। भाई RHS हमको कितना चाहिए था, 7 चाहिए था, हमारा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या ये समीकरण का हल होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि जब हम लोगों ने हल किया x और y का मान रख करके ब नंबर का, तो ये बिल्कुल सही नहीं आया, लेकिन अ नंबर का जैसे ही रखा हम लोगों ने ये आया। तो अब आप क्या लिखोगे कि अ नंबर जो रहेगा वो समीकरण का हल होगा। मैं लिख देता हूं, तो यहां लिखेंगे अतः अ, ठीक है, ये वाला मतलब x बराबर 2 व y बराबर 5 समीकरण का हल होगा। बस समीकरण का हल होगा, बस ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को हल कर लेना है और यही रहेगा आपका आंसर। देखिए, हालांकि किसी भी गाइड वाइड या फिर पुस्तक वगैरह में आपको केवल एक ही ऐसा करके दिखा दिया है और सीधा लिख दिया है कि अ नंबर समीकरण का हल होगा। मैं दोनों आपके सामने बना करके दिखा दिया हूं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए और मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है ये आपको पता चल सके। तो अभी आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको हल करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूं ताकि ये और क्लियर हो जाए। थोड़े कठिन टाइप के बना करके देखते हैं, वैसे तो कठिन है नहीं ये, फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम लोग बना करके देखते हैं और देखते हैं कि और इसको अच्छे से क्या समझा जाए। अ और ब सेम रहेगा, वही मान कि अ नंबर में x का मान 2, y का मान 5, ब नंबर में x का मान -1 और y का मान 3, ऐसा रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये जो समीकरण होंगे ना ये बदलते जाएंगे और हम लोग पता करते जाएंगे कि अ नंबर सही है या ब नंबर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। देखो, तो ये रहा आपका इसी प्रश्नावली का पहला प्रश्न का ये चौथा समीकरण दिया हुआ है। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि 5x + 3y इतने को आप हल कीजिए और कितना लेकर के आइए, 4 लेकर के आइए। अब यहां पर के लिए x और y का जो खाली जगह दिख रहा है आपको, x और y, इसके लिए अ नंबर में क्या मान दिया हुआ है x का 2 और y का मान क्या दिया हुआ है 5। बस आपको यहां पर x और y के जगह में एक बार इन दोनों मान को रख करके 4 लाना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ब नंबर को लेकर के हम लोग 4 लाने का कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अ नंबर को लेते हैं। सही बात है, तो देखो हल सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अ नंबर को लूंगा कि अ नंबर में क्या क्या मान दिए हुए हैं भाई, x बराबर 2 और y बराबर दिया हुआ है 5। फिर बाद में ब नंबर को उधर देख लेंगे। ठीक है, लिख दिया रहता हूं ब नंबर को, लेकिन इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ब नंबर में क्या दिया है, x का मान -1 और y का मान कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, इसको हम लोग साइड में रखते हैं, पहले इसको हल करते हैं। क्या है भाई हमारा समीकरण, हमारा समीकरण है 5x + 3y = 4। ठीक है, LHS लेते हैं, हमको पता ही है, तो LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष क्या है आपका 5x + 3y, ये पूरे को हल करके कितना लाना है 4। ठीक बात है, चलो हल करते हैं। अब तो आसान है, गुणा उड़ा करना तो मैं सिखाइए चुका हूं आपको, फर्स्ट वीडियो, एकदम फर्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है। तो 5 गुणित x का मान अभी हम लोग अ नंबर को लिए हैं तो क्या रखेंगे 2। ठीक है, फिर ये प्लस अपने जगह पे प्लस, 3 का 3, फिर 3 और y के बीच भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा हो रहा है। तो y का वैल्यू कितना लिए हम लोग 5। सही बात है, चलो अब इसको हल कर देते हैं। तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूने 10 प्लस 5, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15, 15 और 10 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। क्या 4 आया, नहीं आया, तो यहां पर क्या होगा LHS बराबर नहीं होगा किसके, RHS के। सही बात है, LHS और RHS बराबर नहीं हुआ। आपका LHS को जब हम लोगों ने हल किया तो क्या आया 25, जबकि आना कितना चाहिए था 4। इसका मतलब अ नंबर का जो x और y का मान है वो बिल्कुल सही नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस समीकरण को हल करने के लिए x और y का मान सही नहीं है। अब ब नंबर को देखते हैं करके क्या वो सही है। देखो, तो ये रहा आपका समीकरण 5x + 2y
3y बराबर 4 ऐसा दिया हुआ है। 5x प्लस, फिर से LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS तो क्या दिया हुआ है LHS में 5x प्लस 3y। चलिए इतना को हल करेंगे, 4 लाएंगे और इस बार x और y का मान ब नंबर से लेंगे हम लोग और x का मान रखेंगे -1 और y का मान रखेंगे 3। चलिए हल करते हैं इसको। तो LHS ले चुके हैं हम लोगों ने। 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा x का मान क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 का 3, फिर 3 और y के बीच भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा y का मान कितना 3। चलिए हल करते हैं। पहले चिन्हों का गुणा, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह क्या होता है बता चुका हूं मैं, माइनस, और 5 का 1 से करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। प्लस 3 का 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस है निश्चित तौर पे घटेगा, तो 9 में से 5 घटेगा कितना आएगा 4, प्लस में या माइनस में, बड़ा संख्या प्लस में इसलिए +4। और ये रहा आपका RHS। क्या RHS आपका LHS के बराबर है? देखिए तो LHS को जब हम लोग ने हल किया तो क्या आया 4, जो कि आना था, अर्थात क्या हुआ कि जो आपका LHS आप लोगों ने लिया है वो वाकई में बराबर है कितना के 4 के। तो RHS के मतलब राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोगों ने हल किया तो राइट हैंड साइड क्या आया 4, तो सही है, अर्थात LHS बराबर RHS। अतः क्या लिखते हैं हम लोग 5x प्लस 3y इज इक्वल देन 4 का समीकरण के समीकरण का हल, ऐसे लिख लो, के समीकरण का हल ब होगा, ब नंबर होगा। ब के हिसाब से सही आया ना, अ के हिसाब से सही नहीं आया तो ब नंबर सही हो जाएगा। बस ऐसे ही 2 और क्वेश्चन है आपके बुक में, एकदम सिंपल है, उसको आप लोग बना लीजिएगा। बस इसी तरह से बनाना है। अगर आपको पहले से पता है कि नहीं यार ये वाला सही होगा तो आप सिंपली एक को ही बना करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दोनों बनाना है, अगर कंफर्म होना है तो दोनों बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई, तो ये रहा आपका प्रश्न 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन टाइप से ही बनेगा, बस फर्क क्या है कि उस समय हम लोग केवल एक ही समीकरण हमको दिया रहता था और अ ब तो पता ही है, अ में x का मान कुछ अलग, y का मान कुछ अलग, ब में x और y का मान कुछ अलग, ऐसे दिया रहता था, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या फर्क था कि केवल एक ही समीकरण देता था और उसी से हम लोग निकालते थे। लेकिन अभी इस प्रश्न में डिफरेंट क्या है उससे, क्या है अलग उससे, तो देखिए इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, ऐसे ऐसे। मैं इस समीकरण को यहां लिखता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ऐसा 2x प्लस 3y इक्वल देन 3, ऐसा समझ में आया। तो ऐसा 2 समीकरण आपको दिया है और दोनों के लिए आपको अ नंबर को पहले लेकर के हल करके देखना पड़ेगा, फिर ब नंबर को लेकर के हल करके देखना पड़ेगा। यदि अ नंबर को हल कर रहे हैं हम लोग, आंसर आ जाता है, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग ब नंबर को लेंगे। ऐसा भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं अ नंबर को लेता हूं और ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ठीक है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। सबसे पहले ये समीकरण बोलना क्या चाह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको समझ में आ ही चुका होगा पहले नंबर के हिसाब से कि अ और ब में कौन दिए गए समीकरण का हल है, पता ही है। अ नंबर का वैल्यू x और y का मान ये रहा, ब नंबर में x और y का वैल्यू ये रहा, ठीक बात है भाई। अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में समीकरण को देखना है, दो समीकरण दिया है इस क्वेश्चन में, तो दोनों समीकरण को देखना है और समझना है कि बोलना क्या चाह रहा है। देखिए पहला समीकरण में बोलना चाह रहा है कि इतना पूरा को हल कीजिए आप, 2x प्लस 5y, ये मिलकर के ये हल होकर के क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y ये हल होकर के कितना बनाएगा, 3 बनाएगा। अब x और y का मान आपको ये वाला लेना है या ये वाला लेना है, बस यही पता करना है आपको, ठीक है, कि अ नंबर वाला सही होगा x और y का मान कि ब नंबर वाला होगा। तो मैं अ नंबर को लेकर के देखता हूं, शुरू से बनाते हैं, नहीं बनेगा तो फिर ब नंबर को लेकर के बनाएंगे, ठीक है, और आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, पहले अ नंबर को ले लेते हैं। तो अ नंबर में हम लोगों ने लिया है x बराबर 3 और y बराबर हम लोगों ने लिया -1, ठीक बात है। अब लेते हैं समीकरण 1 को, तो लेते हैं इसको हल करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल देन 1। क्या करते हैं हम लोग, बायां पक्ष लेते हैं, ठीक है, बायां पक्ष LHS जिसको हम लोग बोलते हैं,
LHS कौन सा है इसमें, इधर वाले को बोलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका LHS। ले लेते हैं 2x प्लस 5y, ये ले लिया हम लोगों ने। अब इसको हल करके क्या लाना है, हमको 1 लाना है। चलिए हल करते हैं। तो 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, x का मान क्या रखेंगे हम लोग 3, ठीक है, प्लस का प्लस, 5 का 5 इंटू y का वैल्यू कितना रखेंगे -1। चलिए हल करके देखते हैं आगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, और 5 एकम 5, सही बात है। और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, जो कि बिल्कुल समीकरण के हिसाब से आया है। देखिए इतना को हल किया, हमको क्या मिलना चाहिए 1, जो कि है आपका RHS। तो बिल्कुल सही हुआ कि x का मान 3 और y का मान जब हम लोग -1 रखेंगे तभी ये पहला जो समीकरण है वो क्या होगा, हल होगा और सही आएगा। अब दूसरे समीकरण को भी इसी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल देन 3, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहां भी पुट करते हैं यही मानों को। तो यहां पर भी देखिए 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लीजिए। बायां पक्ष क्या है भाई आपका 2x प्लस 3y, ये है। चलिए हल करते हैं इसको। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 3 रखनी है, रख देते हैं, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, -1, रख देते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। 3 और 2 का गुणा होगा 6, माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, और 3 का x 3, माइनस कर दीजिए। 6 और 3 में क्या आएगा 3, सही बात है। यही बोल रहा था RHS लाने के लिए कि इतना हल करके आप क्या लाइए 3 के बराबर लाइए। तो ये रहा आपका RHS, मतलब LHS और RHS यहां भी बराबर हो रहा है, यहां भी बराबर हो रहा है। इसका मतलब अ नंबर जो है आपका वो समीकरण का हल होगा, इसका मतलब ब नंबर नहीं होगा, अ नंबर होगा। तो यहां लिख दीजिए अतः इन दोनों समीकरणों को लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं आप। 2x प्लस 5y 1 व, और कौन सा था, ये वाला था 2x प्लस 3y इज इक्वल देन 3 क्या होगा का समीकरण के समीकरण का हल क्या होगा, अ होगा। बस बात हो गया खत्म यहां पर। तो यहां पर ये देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 के समीकरण का हल कौन सा नंबर वाला होगा, अ नंबर वाला, क्योंकि अ नंबर का जब हम लोग x और y का मान रखे तभी सही आया, और जब ये सही आ चुका है इसका मतलब ये गलत होगा। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप बना करके देख सकते हो, आएगा ही नहीं आंसर। मतलब इसको हल करोगे तो 1 आएगा ही नहीं, इसको हल करोगे तो 3 आएगा ही नहीं। तो बनाने का कोई मतलब नहीं है, अ नंबर से ही आंसर आ गया है तो जाने दो, ठीक है, ब नंबर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हो, ठीक। एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें ब नंबर आपका यूज होगा, ठीक है। ब नंबर को यूज करेंगे क्योंकि बटे वाला है तो कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, बटे वाला है सर कैसे हल करेंगे इसको, ठीक है। तो ब नंबर को लेकर के मैं हल करके दिखाता हूं आपको कि ब नंबर का रहेगा आंसर तब कैसे बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा इसी प्रश्न का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको ब नंबर का यूज करके हल करना है इसको। तो मैं डायरेक्टली ब नंबर को लिखता हूं, आप चाहो तो अ नंबर को x और y के जगह पे रख करके हल करके देखना, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेंशन वाली बात क्या है कि अभी तक इधर जो रहता था इधर संख्या रहता था, लेकिन इस बार हम लोग को क्या करना पड़ेगा, LHS को भी लेकर के हल करना पड़ेगा, RHS को भी, फिर देखना है दोनों तरफ आंसर आता है कि नहीं। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि इधर भी XY दिया है, इधर भी XY दिया हुआ है, इसलिए दोनों को लेकर के हल करेंगे। LHS भी लेंगे, RHS भी, दोनों को हल करते जाएंगे सीधा सीधा, एक एक समीकरण पकड़ेंगे और दोनों को साथ साथ हल करते चलेंगे, दोनों साइड को, ठीक है, LHS साइड को भी RHS साइड को भी, और देखते हैं कि दोनों का आंसर सही आता है कि नहीं। क्यों ऐसा, देखो यहां पर इस समीकरण को समझेंगे हम लोग, क्या बोलना चाह रहा है ये समीकरण बोलना चाह रहा है कि इतना और इतना दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसा बोल रहा है। x प्लस वाई और 5xy दोनों क्या हैं, बराबर है। नीचे में भी वही बोल रहा है 3x प्लस 2y और 13xy ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये बराबर कैसे होंगे, हम दोनों को हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे, हल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और लास्ट में देखेंगे दोनों का आंसर सेम आया या नहीं। यदि सेम आ जाता है तो बिल्कुल सही बात है, वैसे भी ब नंबर में बता चुका हूं तो ब नंबर में ही आएगा। मतलब इस बार x का मान हम लोग को क्या लेना है, 1/2 और y का मान 1/3, तो ऐसे हल करना है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको थोड़े पता चलेगा कि नहीं x को ले ये वाला होगा कि ये वाला सही होगा,
ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप दोनों को लेकर के हल करके देखेंगे, ठीक है, कौन सा वाले में सही आ रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं ज्यादा वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैं इसको ले रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं आएगा, यही वाला आएगा, तो मैं पहले इसी को लेकर के हल करके बताता हूं आपको। ठीक है, आप चाहो तो x और y का मान ये रख करके भी हल कर सकते हो, देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब नंबर में x प्लस वाई को, इस पहले समीकरण को लेंगे और ब नंबर के जो x और y के मान है उनको हम लोग रख करके देखते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, x प्लस वाई समीकरण दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, ऐसा दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या मान रखेंगे, ब वाले मान को रखेंगे। तो ब का मान क्या है, ब में क्या क्या मान है, x का मान क्या है, अच्छे से लिख देते हैं एक बार। तो ब नंबर पे जो मान है वो क्या क्या दिए हुए हैं, x का मान दिया हुआ है 1/2 और y का मान दिया हुआ है 1/3। इस मान को रखेंगे, ठीक है, और हल करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो समीकरण है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान रख करके देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 बराबर 5x और y, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब तीनों के बीच क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 5 इंटू x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और इंटू फिर से कोई चिन्ह नहीं है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हल करेंगे हम लोग। यहां क्या होगा, क्या सिखाया था मैं, एलसीएम के बारे में। मैं फर्स्ट वीडियो जब मैं बनाना स्टार्ट किया हूं उसमें बताया था आप लोगों को कि एलसीएम जो है हर जगह आता है। देखिए यहां पर भी आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, जब प्लस या माइनस चिन्ह होता है तभी एलसीएम निकालते हैं। बिल्कुल यहां पर एलसीएम निकलेगा, 3 और 2 का निकालेंगे। और मैंने ये भी बताया कि अलग अलग रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लकीर खींचना है और दोनों का गुणा कर देना है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, ऐसे। फिर नीचे का नीचे वाले के साथ क्या करते हैं, भाग करते हैं, बता ही चुका हूं मैं। और ऊपर का फिर जो भागफल से आता है उसका ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 2 और 6 का गुणा किया तो 2 तिया 6, 3 बार में कटा, और 3 का ऊपर 1 से गुणा, 3 एकम 3। प्लस वैसे ही यहां भी नीचे वाले का नीचे वाले से भाग, मतलब 3 दूने 6, 2 आया, और 2 का ऊपर गुणा, 2 एकम 2, ऐसा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जाकर के जरूर देख लो। चलिए आगे देखते हैं, इधर को भी हल करते जाते हैं। तो देखिए गुणे में ऐसा एलसीएम नहीं निकालते हैं ना, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि गुणा रहता है, केवल प्लस या माइनस रहेगा तभी एलसीएम निकालना है। गुणे का चिन्ह रहेगा तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं, पहले देखते हैं तिरछा में कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से गुणा। तो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, ऊपर 5 आ जाएगा, और नीचे का नीचे से, मतलब 2 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 एकम 6, 5/6 आ गया। इधर भी देख लीजिए क्या आ रहा है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 5/6। इधर भी आ गया, देखिए 5/6, दोनों साइड बराबर बराबर आया। और समीकरण भी तो यही बोल रहा था ना कि x प्लस वाई और 5xy दोनों क्या है, बोल रहा है बराबर है। सच में हम लोगों ने हल किया और दोनों देखिए बराबर बराबर मान आया, बिल्कुल सही बात है, मतलब ब नंबर ठीक आया। अब देखते हैं हम लोग एक और समीकरण को, जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है ये वाला बड़ा वाला, ये देखिए 3x प्लस 2y बराबर क्या दिया हुआ है, 13xy। इस बार हम लोग x की वैल्यू वही वाली रखेंगे, ब वाली। देखते हैं, ये तो सही हो गया कि भाई ये वाला सही है ना, ब नंबर होगा इसका समीकरण का हल। अब इस पे भी लागू करके देखते हैं क्या इस पे भी लागू हो रहा है। देखो तो 3 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, x की वैल्यू 1/2, प्लस का प्लस, 2 का 2 और y के बीच फिर से कोई चिन्ह नहीं, फिर से गुणा, 1/3 बराबर। यहाँ पर 13x और y के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या होगा, गुणा होगा। 13 इंटू 1/2 इंटू y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, ऐसा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर मैं क्या बोला था, तिरछा में कटता है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर से गुणा, 3 और 1 का गुणा होगा, 3 एकम 3, समझ लीजिए ना, 3/1 है तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, ऐसा। समझ में आया, ऐसा भी कर सकते हो। तो इतना आ गया, प्लस का प्लस, इधर भी वैसे ही 2 एकम 2 और बटे में क्या आ जाएगा, 3, ऐसा आ गया। यहां पर भी देख लीजिए क्या तिरछा में कट रहा है, नहीं, ऊपर का ऊपर से गुणा, 13 1 और 1 का गुणा, 13/2 तिया क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। प्लस चिन्ह रहता है, माइनस चिन्ह, तो 100% एलसीएम निकलता है। एलसीएम निकालते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या निकलेगा,
क्या बोला हूँ, अलग अलग रहता है तो गुणा कर देते हैं संख्या, तो 2 और 3 का गुणा होगा 2 तिया 6, नीचे का नीचे से भाग, 2 तिया 6 3 बार में कटेगा और 3 का ऊपर 3 से गुणा 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूने 6, 2 का ऊपर गुणा 2 दूने 4, 9 और 4 को जोड़ दो कितना आ जाएगा, 13/6 आया। बिल्कुल सही बात है, देखिए 13/6 इसमें भी आ गया, 13/6 इसमें भी आ गया, मतलब कौन सा हो जाएगा, ब नंबर समीकरण का हल होगा। बस ऐसे आपको हल कर लेना है। तो ये बटे वाला भी ऐसे ही आसान है, बस आपको नियम पता होना चाहिए, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देख लो, ताकि आपको आगे का मैथ्स एकदम सरल हो सके। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चलो। तो मैं सारे क्वेश्चन हल नहीं कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, होमवर्क के लिए, क्योंकि अगर मैं सारा क्वेश्चन बनाने बैठूं तो वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर बताता हूँ जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं या जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। बाकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, तो उनका आप खुद से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, घर पे बुक ले करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और फिर समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना क्या जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रश्नावली का है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये रहा इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। मतलब दिए गए जो चर हैं एक्स और वाई, हमको पता ही है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग हमेशा हर क्वेश्चन में एक्स और वाई देखोगे ही देखोगे। तो यहाँ पर भी एक्स और वाई है, बस आपको इसी का मान निकालना है कि x के जगह पे क्या होगा और y के जगह पे क्या होगा, मतलब x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। अब बोल रहा है किसी भी तरह से इसको हल कीजिए आप। तो देखिए इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हो, आप चाहो तो विलोपन विधि से भी इसको हल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको वज्र गुणन खंड विधि से भी हल कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो रेखीय आलेख वाला जो विधि है, रेखीय आलेख वाला, उससे भी हल कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपसे ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि आप इसी विधि से हल करो, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। फिर भी मैं 2 जो मेन विधि हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे बनता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से अटेम्प्ट करेंगे, या एक क्वेश्चन ये एक विधि से हल करके देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी विधि से हल करके देखेंगे और देखेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या अंतर है और विलोपन विधि में अंतर क्या है। वज्र गुणनखंड विधि भी मैं बता सकता हूं, लेकिन वो आप लोग, एक तो आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगेगा और हल करने में भी काफी परेशानी जाएगी। ठीक है, तो वो जाने दो, एग्जाम में कभी आपसे ये नहीं बोलता कि आप इस विधि से ही हल करो, ऐसा कभी क्वेश्चन में नहीं आता। ऐसा आपको दिया रहेगा 2 समीकरण, एक समीकरण इस टाइप का, एक समीकरण इस टाइप का, आपको सीधा सीधा बोलेगा इसको हल कीजिए। अब भले आप कोई सा भी विधि यूज करो। ठीक है, तो मैं 2 विधि बताता हूं, आपको जो सा आसान लगे, जो भी अच्छा लगे, उसी विधि से आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं, सबसे पहले हम इसको समीकरण मान लेते हैं और ऐसे लिखते हैं। देखो आप लोग, ऐसा लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, और ऐसे मतलब ऊपर नीचे लिखते हैं और इसको समीकरण देते हैं। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला चीज आपको इस x और y को काटना है। देखिए ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी या समझ में ना आए, लेकिन मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो आप देखो सबसे पहले इसमें देखिए, यहां पर आप चाहो तो x को भी काट सकते हो, आप चाहो तो y को भी काट सकते हो, पूरा छूट है आपको। आप चाहो तो x काटो, आप चाहो तो y काट दो, लेकिन किसी एक को काटना जरूरी है। ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहां पर यदि आपको x को काटना है तो दोनों देखिए किस में है, प्लस प्लस में है। ठीक है, तो कटेगा क्या, ऐसे यदि मैं इसको काटना चाहूं तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस है, ये तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा। सही बात है ना। तो लेकिन मेरे को अगर x को काटना है तो मेरे को एक ठे को क्या करना पड़ेगा, माइनस में लाना पड़ेगा, और इस माइनस में लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। और घटाने से जब हम लोग भाग विधि बनाए थे प्रश्नावली 1 में,
तब वहां पर हम लोगों ने सीखा था, जब भाग विधि मैंने बताया था कि नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आया ना? तो यदि आपको x को काटना है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और घटाने से नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। भाग विधि याद करो, आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के उस वीडियो को भी देखो, ठीक है। और फिलहाल अभी मेरे को यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ये ऑलरेडी प्लस में है y और ये ऑलरेडी माइनस में है y, ठीक है। तो यहां पर मेरे को घटाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा, और जोड़ने से कोई चिन्ह तो नहीं बदलेगा और मेरे को बदलना भी नहीं है, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो y तो ऑलरेडी कट रहा है, ठीक है। तो मेरे को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखो कैसे लिखते हैं हम, जोड़ने पर, ठीक है। काफी सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। देखते जाइए, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखो, समीकरण 1 में 2 को जोड़ना है, जोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ने पे कोई चिन्ह नहीं बदलता। फिर से इसी चीज को लिख दीजिए, x + y = 7 और x - y = -1। जोड़ दिया हम लोगों ने, जोड़ने से कोई चिन्ह बदलेगा क्या नीचे का, बिल्कुल नहीं बदलेगा। माइनस रहता तो बदलता, कोई बात नहीं, हमको उसका भी जरूरत नहीं है। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, y कैंसिल, x कितना ठो x, 2 ठो x, आगे देखिए 7 में से 1 माइनस है मतलब घटेगा, तो 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6, ठीक है। बड़ा संख्या प्लस में इसलिए +6। अब देखिए 2 और x क्या कर रहे हैं आपस में, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, इनके बीच गुणा हो रहा है। तो अगर मेरे को x और y का मान ही तो ज्ञात करना है, आप बस दिमाग में ये रखो, x का मान और y का मान आपको ज्ञात करना है, चाहे वो किसी भी विधि से हल करो, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, 2 यहां पर गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो देखिए x की वैल्यू 6 और 2 यहां पर गुणा कर रहा था, इधर आया, भाग करेगा, कटेगा, 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। ये मिला आपको x का मान जो आपको ढूंढना था, x का मान 3 मिल गया। अब y का मान हमको चाहिए, तो कुछ नहीं, ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, जैसी आपकी इच्छा, जो मन करे, समीकरण 1 में रख दो x के जगह पे, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जो करना है करो, ठीक है। दोनों में ही आंसर वही आएगा। तो देखो मैं मान लो समीकरण 1 में रखता हूं, तो देखो समीकरण 1 से काहे रख रहे हैं, केवल y के मान को निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 क्या है भाई, लिख लेते हैं, x + y बराबर क्या दिया हुआ है, 7, ऐसा है समीकरण 1, लिख दिया मैंने। अब x का मान हमको पता ही है क्या है, 3 है, इसको लिख देंगे हम लोग, x का मान यहां पर क्या हो जाएगा, 3 + y = 7, ऐसा। आपको y का मान चाहिए तो 3 को पक्षांतर कर दीजिए, तो 3 प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो इधर से बच जाएगा y, यहां से 7, और ये 3 प्लस में था, इधर चला गया -3, ठीक है। और y बराबर हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 4, ठीक है। तो ये y का मान मिल गया 4, तो इसी को आपको निकालना था, x और y का मान निकालना था। चरों के लिए हल कीजिए, तो चरों का हल ये निकला, अतः लिख दीजिए, अतः x बराबर क्या होगा, 3 व y बराबर 4 होगा। बस बात हो गया खत्म। कौन सी विधि थी ये तो मैं बताना ही भूल गया, ये था आपका विलोपन विधि। कौन सी विधि थी, विलोपन विधि। ऐसे हल करते हैं विलोपन विधि से, ये ऐसा तरीका रहता है। कुछ लोगों को अभी भी डाउट होगा, आप वीडियो को रिपीट करके पॉज करके देख सकते हो मैंने क्या क्या बोला। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं विलोपन विधि से, फिर चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पे, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं आपको विलोपन विधि से, देखो कैसे वो भी हल होता है। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा इसी प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको फिर से विलोपन विधि से हल करता हूं, बिल्कुल वही नियम, कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक को काटना है, चाहे आप x को काटो चाहे y को काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिखता है उसके जैसे तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेम सेम नहीं रहेगा मान तब तक वो कटता भी नहीं है, ठीक है। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो आप सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, हम लोग समीकरण लिखते हैं, देखो कैसे।
ये ऐसा समीकरण बन गया आपका, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो, अब आपका मन है, आप लोग x को काटना चाहते हो कि y को, ठीक है। मैं फिर से y को ही काटना चाहता हूं, क्योंकि y क्या है, प्लस में है और माइनस में है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही है, देखिए मैं चाहूं तो x को भी काट सकता हूं ना, लेकिन मैं काट रहा हूं किसको, y को, क्योंकि यहां प्लस है और यहां माइनस है, मेरे को केवल जोड़ना पड़ेगा। और क्या हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर केवल y है और यहां पर y कितना ठो है, 2 ठो। तो मेरे को कैसे भी करके इसको भी इसी के जैसे बनाना पड़ेगा, मतलब a वाले को इसके जैसे बनाना पड़ेगा। मतलब यहां पर भी मेरे को क्या चाहिए, 2 चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसा भी करके 2 रहेगा। जब 2y प्लस में आया, 2y माइनस में, तभी कटेगा। तो अगर मेरे को यहां 2 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ऐसा कि यहां पर 2 आ जाए। देखो, अगर मैं इस सारे समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, इस पूरे समीकरण को यदि मैं 2 से गुणा कर दूं तो बिल्कुल यहां पर भी 2 क्या आ जाएगा, 2 कुछ नहीं है यहां पर, तो 2y गुणा करेगा, 2 एकम 2y आ जाएगा, बिल्कुल 2y आ जाएगा। लेकिन बाकी के मान चेंज हो जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल एक को पकड़ करके रखना है कि मेरे को एक को काटना ही काटना है। मैं जैसे यहां पर पकड़ करके रखा है, एक प्लस में है एक माइनस में है, मेरा दिमाग तुरंत चला कि मेरे को y में काट सकता हूं। लेकिन कब? जब यहां पर भी 2 रहेगा तब, 2y ये भी रहेगा तब, ये भी 2y रहेगा तभी कटेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, और समीकरण 1 को तो किसी से करने का जरूरत नहीं है, फिर भी 1 से कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका भी कर देते हैं, तो 1 से कर देंगे, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही समीकरण हमको मिल जाएगा। देखो, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसका लैंग्वेज। देखो, समीकरण 1 में किसका, 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का क्या करना, गुणा करना। गुणा करके क्या करेंगे, अगर चिन्ह एक जैसा रहता, मान लीजिए यहां भी प्लस रहता, ऐसा प्लस प्लस, तब घटाते, क्योंकि हमको काटना था तो नीचे का चिन्ह बदलता ना, तो फिर से ये किस में बदल जाता, माइनस में बदलता ना जब घटाते तो इसलिए तब घटाते। लेकिन अलग अलग चिन्ह है तो सीधा करके जोड़ने पर, क्योंकि गुणा करने पे तो हमारा 2 आइए जाएगा, जोड़ देंगे तो कोई चिन्ह बदलने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और कट जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं समीकरण 1 को। देखिए ये रहा समीकरण 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग सारा को गुणा कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि मेरे को यहां पर 2 चाहिए ना, इसलिए 2 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि y को मेरे को काटना है। और समीकरण 2 क्या है भाई, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसको गुणा किससे कर देंगे हम लोग, 1 से, क्योंकि हमको यहां पर से कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। गुणा करते हैं, देखो क्या क्या आता है, तो गुणा कर देते हैं। देखिए 2 का इस 2 से गुणा होगा, 2 दूने 4x, इधर लिख देता हूं मैं ऊपर में। देखिए यहां पर देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा किए, 2 दूने 4 और x अपने जगह पे, तो ये हो जाएगा 4x, ऐसा बन गया पहला समीकरण। प्लस का प्लस अपने जगह पे। अब देखिए 2 का y से गुणा करेंगे तो 2 और y आपस में गुणा करेंगे ही नहीं, दोनों उतर जाएंगे, या 2 एक कम, कुछ नहीं रहता है, यहाँ 1 रहता है, तो 2 एक कम 2 और y का y बराबर 2 का 8 से करेंगे तो 8 दूने 16 हो गया, ऐसा चेंज हो गया। अब 1 से करेंगे तो वही मिलेगा हमको, तो x एकम x, ठीक है, माइनस अपने जगह पे माइनस, 2y एकम 2y, ये भी अपने जगह पे, और -1 का 1 से करेंगे तो -1, ये भी अपने जगह पे। और जोड़ रहे हैं तो नीचे का चिन्ह बदलेगा ही नहीं, घटाते तब नीचे का चिन्ह बदलता, ठीक है, लेकिन जोड़ रहे हैं तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहां पर अब देखिए ये 2y प्लस में है, ये 2y माइनस में, कैंसिल, ठीक है, ये जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। 4x, x यहां पर कितना ठो है, 4 ठो है, और 4 ठो x और 1 ठो x मिलकर के कितना ठो x, 5 ठो x बना लेंगे, बराबर 16 में 1 घटेगा, माइनस चिन्ह है तो कितना बचेगा, 15, प्लस में बचेगा क्योंकि बड़ा संख्या 16 प्लस में है। चलिए 5 और x के बीच क्या हो रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है। हमको x का मान चाहिए और y का मान हम निकालते हैं। हमको क्या चाहिए, x का मान चाहिए और y का मान चाहिए, क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए 5 यहां गुणा कर रहे हैं, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो बिल्कुल x का मान निकालेंगे तो ये हो गया 15, और ये 5 गुणा कर रहा था, इधर आकर के भाग करेगा, कटेगा, 5 तिया 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3, ये मिला आपको x का मान।
और अगर आपको y का मान चाहिए तो क्या करते हैं हम लोग, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। मान लीजिए मैं समीकरण 1 में ही रखता हूं, तो देखिए, तो यहां पर देखिए थोड़ी सी जगह लिखते हैं, समीकरण 1 से क्या है भाई, समीकरण 1 आपका तो ये रहा, क्या है बताइए, 2x + y इक्वल देन क्या है 8, ये रहा। अब यहाँ पर हम लोग x का मान रखेंगे ये वाला और हल करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा, x का मान कितना 3 + y बराबर क्या हो जाएगा 8, गुणा कर देंगे, 3 दूने 6 + y = 8। आपको क्या मान चाहिए y का, 6 प्लस में उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये y अपने जगह पे, 8 अपने जगह पे, 6 प्लस में था इधर चला जाएगा -6 और 8 में से 6 जाएगा तो y का मान कितना आएगा 2, ऐसा। तो अतः करके लिख दीजिए लास्ट में कि अतः x बराबर कितना निकला आपका 3 व y बराबर कितना निकला 2 होगा। बस बात हो गया खत्म, यही आपको निकालना था x और y का मान, और यही है आपका विलोपन विधि। मतलब 100 बात की एक बात इस विधि में क्या है कि आप देखिए प्लस माइनस है कि नहीं है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं अभी तक दोनों क्वेश्चनों में हम लोगों ने देखा कि प्लस और माइनस रहता था, इसलिए मैं जोड़ रहा था बार बार। अगर यहां पर भी प्लस और यहां पर भी प्लस रहता, दोनों प्लस प्लस रहते, तो मैं उस समय क्या करता, घटाता, लिखता कि गुणा करके घटाने पर, क्योंकि घटाने पे नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल चुका है। फर्स्ट सेकंड वीडियो में जो हम लोग भाग विधि जो मैं बताया हूं उसमें ये मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से। तो घटाने पे क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है, फिर वही काम हो जाता है। ठीक है, प्लस वाला क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है, इसी के जैसे जैसा ये बना है, बस वैसे ही हल हो जाता। ठीक है, तो ये है आपका विलोपन विधि। प्लस इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास वो चीज नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस तो दिख गया कि हाँ भाई y को मेरे को काटना है, लेकिन यहाँ y केवल अकेले है, यहाँ पर 2 ठो y है, तो मेरे को 2 लाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 से गुणा करना पड़ा समीकरण 1 को, और सारे के साथ गुणा करेंगे और ऐसा आ जाएगा। फिर x का निकाल लेंगे मान, और x के मान को समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। बस इतना ही बात ध्यान रखना है आपको विलोपन विधि से। तो ये एक विधि है, इस विधि से भी आप हल कर सकते हो, या एक और विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और प्लस इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करके बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी मैथ्स को एंजॉय के साथ पढ़ सकें। ठीक है, और किसी की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक, तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।